हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। आपका स्वागत है ऑनलाइन फिशरी में। इस वीडियो में हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 के लिए और आपका जो आरआरबी ग्रुप डे है उसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये वीडियो आपको यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है उसमें से आप देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के आधे घंटे बाद मिल जाती है और ये वीडियो सुबह सुबह 11 बजे आती है। इससे पहले आपको एक क्लास और मिल जाएगी जो कि 9 AM पर आती है, जो कि खान सर की बुक के क्वेश्चन आते हैं। इसको 1 घंटे पहले आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाती है। प्लस आप लोगों को 11 AM पर आपको ये वीडियो दिख रही है जो मैथ की क्लास है। 6 PM पर हम एक क्लास करते हैं जिसकी पीडीएफ ऑलरेडी 1 घंटे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, जो कि साइंस की क्लास है। किसकी है? साइंस क्लास। ये भी अभी भी खान सर की बुक के क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, या ज्वाइन कर लेंगे, डाउनलोड है तो टेलीग्राम। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। पहले आराम से सिंपल साधारण तरीके से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और कैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो बताऊंगा। ओके, देखिए क्या होता है कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन भले हमें आए लेकिन तेजी से और अच्छे से और इफिशिएंसी से हमें करना रहता है। तो क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। पहला क्या दिया? 1/15 दिया हुआ है हमें। ओके, प्लस लिखा हुआ 1/35। मैं क्वेश्चन को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है अलग फॉर्मेट में लिखा है, वो आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। 1/3 ओके 63 लिखा है। 1/99 लिखा हुआ है। प्लस लिखा है 1/143 लिखा है। आपको इसका सम निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, मतलब इसका सम निकालेंगे और इसका सम जहाँ पे इसका इंटू करा, इसका इंटू करा, इसका इंटू, तो ये जो है आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है। ऐसे फैक्टर निकालना है जिसमें जो इनका डिफरेंस हो वो सेम हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं 3 पंजे 15। ओके, यहाँ पर इसका हम फ्रैक्शन हम जो है फैक्टर निकालते हैं। 7 पंजे 35 होते हैं। ओके, और 7 नाम 63 होते हैं। ओके, कितना होता है? 7 नाम 63 होते हैं। ओके, और यहाँ पर 11 का इंटू हम किससे करेंगे? हम 11 का इंटू 9 से करेंगे तो 99 आ जाएंगे। ओके, हम 11 का इंटू 13 से करेंगे तो अभी हमारा क्या जाएगा? हमारे पास 145। ओके, 143 आ जाएंगे। 43 है भाई। ओके, तो ये जो है डिफरेंस कितना है? यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस है। ओके, तो हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखिए, एक फॉर्मूला याद रखेंगे इस क्वेश्चन के डिफरेंस। ओके, आपको क्या याद रखना? डिफरेंस फॉर्मूला को रखिए अंडर। ओके, अंदर। ओके, और फर्स्ट टर्म जो आपकी जो भी फर्स्ट टर्म है, क्या है? फर्स्ट टर्म है, और माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म 1 देखिए, अब मैं कर देता हूँ 1 जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। मैंने 2 लिख दिया है और यहाँ पर इसको ब्रैकेट को यहाँ पर खोल देंगे। और देखिए 1 लास्ट टर्म जो है वो कितनी है? हमारी लास्ट टर्म है। अब याद रखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है। सॉरी, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ से कौन सी आ रही है? हमारे पास 3 आ रही है। फर्स्ट टर्म मतलब सबसे छोटी टर्म जो है हमारे पास कितनी है? 3 है। ओके, माइनस, और सबसे लास्ट टर्म यानी कि सबसे बड़ी टर्म जो है वो कितनी है? हमारे पास 13 है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद आप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है। 1/2 तो आपके पास आ ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1/2। ओके, आप यहाँ पर 13 ले जाएंगे, माइनस का 3 ले जाएंगे और नीचे कितना आएगा? 39 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है 1/2 हो गया है। ओके, बराबर में, और यहाँ पर कितना बचा है? 10/13 बचा हुआ है। ओके, 39 बचा हुआ। 10 ओके, 2 से 10 को काट दीजिए, कितना बचेगा? 5/39। ओके, कितना बचेगा? 5/39। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन कहाँ दिया है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप इतने सिंपल तरीके से कर सकते थे। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेसिक से। ओके, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आप लोगों के लिए कमेंट करेंगे। 2/3, 4/5, 6/, ओके 6/4, इसका एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ एलसीएम निकालने में बटे में आए तो आप पहले संख्या लिख लिए। 2/3 लिखा हुआ है। ओके, 4/5 लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद 6/4 लिखा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। फिर निकालेंगे नीचे वाली संख्या का एलसीएम। ओके, तो इसका निकाल दी एलसीएम। नीचे का देखिए, नीचे का एलसीएम। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ जो आएगा ध्यान रखेंगे, एचसीएफ क्या आएगा? देखो, इसको इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2, यानी कॉमन क्या आ रहा है? हमारे पास 2 आ रहा है। ओके, एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें 3 है,
5 है और 4 है, तो 3 4 5 20, 20 ओके 20 दिया कितने होते हैं 60 होते हैं, कितने 60 होते हैं। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारे पास ये आ गया, तो 2/60 को आप काट लीजिए, ये काटेंगे तो कितना आएगा 1/30 आएगा हमारे पास एलसीएम। ओके एचसीएफ क्या आ गया 1/30। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला ये रहा आप लोगों के लिए। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की दो छूट देता है, दो लगातार छूट देता है, विक्रय मूल्य उसका 765 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या है? सॉरी क्रय मूल्य आपको बता रहा है, कमेंट करेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो व्यापारी जो है ध्यान रखेंगे, एक चीज बहुत सिंपल से याद रखेंगे कि व्यापारी जो है दो क्रमागत बट्टे दे रहा है, यानी कि 2 बार वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको एक आपको डिस्काउंट निकाल लेना है, इनके दोनों के बराबर एक डिस्काउंट निकाल लेना है। तो पहला डिस्काउंट दे रहा है वो 15% का, ओके, फिर माइनस का आपका दूसरा दे रहा है 10% का, ओके, प्लस लगा लीजिए आप और 15 इंटू कितना 10 कर लीजिए, ओके, और आपका बटे में 100 करना है। डिस्काउंट दिया इसलिए माइनस माइनस लगाए और यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 25 माइनस का, ओके, यहाँ पर 150 हो जाएगा, ठीक है, बटे में कर रहा बटे में है 100। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया -25, ओके ओके, और यहाँ पर जो है प्लस का कितना, प्लस का 1.5, कितना 1.5, तो हमारे पास डिस्काउंट अल्टीमेटली कितना आया, अगर माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली डिस्काउंट जो है 23.5 आया। कितना आया 23.5, कितने में आया माइनस में आया, ओके, किस में आया माइनस में आया, ध्यान रखें 23.5 ये माइनस में आया। अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालने जाते हैं, क्या निकालने जाते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने आते हैं, क्या निकालें भाई हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट में से हमें जो 100 में से अगर मैंने सीपी कितना माना है, सीपी हमेशा कितना होता है 100 होता है, 100% होता है, इसमें से मैंने 23.5 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 76.5%, ओके। तो ये किसके बराबर है, अब उसने ये बोला था कि उस वस्तु को ओके कितने मूल्य पर विक्रय, ओके कितने मतलब कितने पे बेच देता है वो 76 पे, ओके, तो ये मेरा क्या जाएगा विक्रय मूल्य जाएगा, कितना जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस में से मैं माइनस कर देता हूँ, किसको माइनस कर दूंगा मैं, आपकी जो डिस्काउंट दिया है, मुझे जितना लॉस हुआ या डिस्काउंट मैंने जितना दिया है वो माइनस करता हूँ, सेलिंग प्राइस मेरे आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी दी है, ओके 765 दी है, ओके, तो ये मेरे 76.5 के परसेंट की बराबर होगी। मैं इसको इससे काटूंगा, ओके, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आने वाली है, ओके, 1% की वैल्यू कितनी, सॉरी 1% की वैल्यू जो है 10 के बराबर आएगी, एक की वैल्यू कितने 10% बराबर आएगी, तो यानी कि आपका 1000 रुपये बराबर होगा हमारा 100%, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आएगी 1000 करेक्ट आएगा, ऑप्शन आएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, क्या आएगा बी विल बी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, पहले देखिए, एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र जो है, केंद्र पर जो कोण है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आप जब करोगे तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही हो जाएगा। मैं आपको एक जो है सर्कल बना लेता हूँ, एक मैंने इस प्रकार सर्कल बनाया और यहाँ पर मैंने बोला एक केंद्र है, क्या बोला केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक का मैंने बोला, इसके पास अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं बोलता हूँ, यहाँ से इसको हटा लेता हूँ भाई, ओके, मतलब ऐसे बना देता हूँ, दिख जाए जो, ओके, यहाँ से लेकर, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चाप है हमारे पास, या जो हमारे पास थीटा है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, और हमारे पास जो ओके रेडियस है, यानी कि सॉरी त्रिज्या है, वो त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर की, ओके, ये कितनी है त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछा क्या है कि आपसे चाप पूछा है। चाप का मतलब होता है, देखिए सरकमफेरेंस तो हमारी पूरी परिधि होती है, चाप का मतलब ये पूछा एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ पर आपसे पूछा ये, यानी कि जो मैं हरी हरी ये बना रहा हूँ इस प्रकार से आपको ये निकालना है, ये कितनी है। अच्छा ये निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परिधि। परिधि का मतलब सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, क्या होता है 2πr। अच्छा अगर इसी में मैं क्या लगा दूं, अगर इसी में मैं लगा देता हूं, आपका जो एंगल दिया है 60 डिग्री
और आपके पास जितना भी हमारा सरकमफेरेंस है, परिधि होती है, वो 360 की होती है। यानी कि हमारा जो एंगल होता है, टोटल एंगल होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है, 360 डिग्री का। तो अगर आप इसे लिख देते हैं हम, ओके, इसे लिख देते तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी चाप आ जाएगी। ओके, हमारा क्या आ जाएगा, चाप आ जाएगा। ओके, तो इस चाप को लेकर हम क्वेश्चन करते हैं। 2 का वैल्यू 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। ओके, अपॉन में आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है 21। ओके, इसको इससे काट देंगे तो 1/6 आएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तिया 6, ओके, और 7 तिया 21, ये हो गया, कट गया। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 22। आर की वैल्यू कितना आ गई, 22 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना था, यही वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो आर की वैल्यू नहीं, हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी भाई, हमारे पास चाप की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी, चाप की वैल्यू आई। ये आर की तो हमें 21 दी हुई है, चाप की वैल्यू कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन कहाँ पर दिया, ऑप्शन दिया है डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिया है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक पोल और प्लेटफॉर्म को क्रमशः 26 और 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है, पहली चीज़। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को, या किसी से छोटे या खम्भे को, किसी को भी अगर वो पार करती है तो वो उसकी खुद की लंबाई को पार करती है। किसको पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। ट्रेन की हमें स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दी हुई है। ओके, अगर ट्रेन का हम टाइम निकालें, ट्रेन का टाइम कितना लग रहा है, देखिए ट्रेन का अगर टाइम हमें अगर निकालें तो ट्रेन का टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो ट्रेन है खुद को पार करने में, ट्रेन खुद को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन का अगर हम टाइम निकालें, क्या निकालें, ट्रेन का अगर हम टाइम निकालें तो ट्रेन खुद को कितने सेकंड में पार करेगी, माइनस करेंगे प्लेटफॉर्म के समय को और माइनस करेंगे आपके पोल के खम्भे वाला जो समय उसको, तो हमें पता चल जाएगा ट्रेन खुद को 10 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार करिए, 10 सेकंड में पार करिए। हमें समय मिल गया है और हमें स्पीड पहले से दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालना है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बहुत सिंपल से निकालेंगे। अगर हम लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है ओके स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी दी है, 90। ओके, कितनी है, 90। और ये जो है 10 सेकेंड में पार कर रही है। 90 को हम चेंज करेंगे, 90 को आप चेंज कर लीजिए, मैं 10 को यहाँ पर लिख देता हूँ। 90 को आप किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में। तो चेंज करेंगे 5/18 में करेंगे और 10 सेकंड लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 बार कट जाएगा। ओके, फिर से काटिए, 5 दूनी ओके 2 पंजे 10। ओके, इससे कट जाएगा। तो देखिए एक तो 25 बचा, कितना बचा, 25 और आपका 10 बचा। ओके, तो कितना आ गया, 250 आ गया। ये ऑप्शन है 250 मीटर। ऑप्शन कहाँ दिया, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या दिया है, डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको करके देखना है, कमेंट करेंगे क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर वह 5 वर्षों में 5/2 गुना हो रही है। अच्छा, अगर मैं ये मान लूँ कि कोई भी धनराशि है, कि कोई भी धनराशि है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर मैं बोल दूँ उसका मूलधन जो है वो कितना है, वो 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। कोई व्यक्ति था, उसके पास मूलधन था 100 रुपये। अब वो मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो हो रहा है, कितना हो जाता है, 100 का कितना हो गया, 100 का कितना गुना हो गया, 100 का भाई 5/2 गुना हो गया। 100 का कितना हो गया, 5/2 गुना हो गया। यानी कि इसको काटेंगे तो 50 मिलेगा और 50 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 250 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 250 मिल गया। यानी कि आप देख सकते हैं हमने लगाए थे कितने रुपए, 100 रुपये, लेकिन ब्याज सहित कितने मिल गए, 250 रुपये। यानी कि ब्याज जो मिला है वो कितना मिला है, 150 रुपये का हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। यानी कि इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। अब इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका ओके प्रिंसिपल, जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और आपका टाइम जो भी आपका दिया होता है ओके, और बटे में 100। ओके,
आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछी, यानी आर पूछा, रेट पूछी है, तो आप सिंपली इसको निकाल लेंगे। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को ही रख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे। ये तो मैंने आपको लिखने के लिए समझाया था, आपको बस इतना पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो इंटरेस्ट हमें जो है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 150 रुपये। ओके, ब्याज कितना मिल रहा है, 150 रुपये। अमाउंट हमने कितना माना था, 100 रुपये हमने अमाउंट माना था। हमें रेट नहीं पता है, हमें टाइम पता है भाई, 5 साल का टाइम हमें दिया गया। 100 लिखा है, 100 लिख दिए, 100 बटे में आता है तो 100 से 100 काट दिया, 5 से 5 दिए 15, यानी कि 30 आ गया। रेट जो हमारी आ गई वो 30% आ गई। कितनी आ गई है, 30% ऑप्शन आ गया हमारे पास। क्या आ गया है ऑप्शन, क्या आने वाला, 30%। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आप लोगों के लिए कमेंट करेंगे। एक दुकानदार अपने लेख को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय वह 20% लाभ वजन के 20% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए, एक मतलब एक दुकानदार, भाई दुकानदार हमेशा ऐसे होते ही होते हैं, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। मतलब वो कह रहा है कि आपसे कि मैं आपको 10% में आप मेरा लॉस हो रहा है 10% का जब मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि वो आपको ऐसा नहीं कर रहा, वो अपना खुद का ही फायदा कर रहा है, क्योंकि वो तौल आपको कम रहा है। कितना कर रहा है, तौल आपको कम रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आपको कितना तौल रहा है। आपको लग रहा है कि वो 1 kg तौल रहा है, लेकिन 1 kg नहीं, वो 800 ग्राम ही आपको तौल रहा है। तो देखेंगे हमें वादा कितने का किया गया है, हमें वादा किया गया है। ओके, हमें वादा किया गया कि हम आपको 900 जो है हानि मुझे हो रही है, उसको कितनी हो गई, हानि हो रही है, वादा किया गया है 900 का, लेकिन रियल वैल्यू जो है, रियल कितनी की है, मतलब 10% हानि हो रही है, तो ओके वादा कितना का है, 900 किया, रियल वैल्यू उसकी कितनी है, 800 है। यानी कि हम देख सकते हैं उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है भाई 800 का। कितने का, 8, ओके सॉरी 100 का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 100 का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये भाई 100 का प्रॉफिट कर ले रहे हैं। ओके, बीच में ही 100 का प्रॉफिट कर ले रहे हैं। देखिए बोला गया था उसने 1000 का, लेकिन दे रहा है 900, और अगर मतलब 900 की मतलब पूछ रहा है कि भैया 10 की हानि हो रही है, इसलिए वो 900 बोल रहा है, और लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है उसकी, वर्थ कितनी, 800 की। तो 800 पर वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 800 पर वो 100 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने कमा रहा है, 800 पर 100 का प्रॉफिट कमा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना, 12.5% इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इंसान कोई व्यक्ति आपको कम तौलता है, इसका मतलब वो कम है ऑलरेडी। कितना है, कम है। ओके, अब वो कितना लाभ कमा रहा है उतना यहाँ पर लिख दीजिए, और आपको उस जितने में से लाभ कमा रहा है उतने में से बटे में रख दी। कितने में से, एक्चुअल और रियल वैल्यू क्या है, वो 800 है, तो रियल वैल्यू में से ही हम यानी कॉस्ट प्राइस कितनी 800 है, उसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो 100 हो रहा है, तो वो आप रख दीजिए, 12.5 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिया है, डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोगों के लिए कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, tan थीटा बराबर दिया है √3/2, √3/2 दिया। ध्यान रखेंगे अंडर में सिर्फ 3/2 ऐसे लिखा है, √3/2। ओके, ये लिखा हुआ है tan थीटा बराबर, ओके tan थीटा बराबर ये दिया है। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो ये तो पता होनी चाहिए। मैं tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। tan थीटा हमेशा होता क्या है, tan का मतलब होता है, ओके ये tan जो थीटा होता है उसका मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, ये होता है आधार। तो लंब क्या है हमारा, ओके √3 है। ओके, आधार कितना है, ओके आधार कितना है, 2 है। और आप जो है क्या निकाल लोगे, आप जो है इसका कर्ण निकाल लोगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आप करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर कर्ण के बाद, तो √7 क्या जाएगा, √7 हमारे पास क्या जाएगा, हमारा कर्ण आ जाएगा। क्या आ गया, कर्ण हमारा कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है, कर्ण कितना आ गया, √7 हमारे पास ये कर्ण आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन और आपका कॉस। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है आपको, √3 दिया है। कर्ण कितना है आपके पास, √7 दिया है। प्लस लगाएंगे, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 2 है। ओके, कर्ण कितना दिया, √7। ओके, तो सिंपल है, नीचे नीचे सेम है तो सेम ही लिख दीजिए, √7 लिख दीजिए, और ऊपर भी सेम लिख देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ओके,
ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों के युग्म की संख्या कितनी है जिनका योग 99 तथा महत्तम समावर्तक, यानी कि आपको बताना है इसका एचसीएफ जो है वो कितना है, 99, ओके 9 है। तो आपको इनके युग्म बताने यानी कि पेयर बताने, कितने जोड़े बनेंगे ये बताने हैं। अगर मैंने माना कोई फर्स्ट संख्या थी, अगर मैंने माना जो फर्स्ट संख्या है वो है 9a, ओके, और सेकंड संख्या जो है मैंने दो युग्म बोले, ओके, तो सेकंड संख्या जो है वो कितनी है, 9b है। ओके, क्या बोला मैंने, 9b है। अगर मैं इनका क्या लेता हूँ, योग लेता हूँ, तो योग क्या होगा, 9a प्लस ओके 9b, ओके, ये इसका योग होगा, होगा नहीं होगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर बोले होगा, 99 के बराबर होगा। अगर a प्लस b मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 11 बार कटेगा, यानी कि a प्लस b का जो वैल्यू है वो 11 आएगा। अब हमें a प्लस b की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 11 आए। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 करूँगा, यहाँ पर 1 करूँगा, तो b की वैल्यू मुझे 10 करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर a की वैल्यू मैं 2 करूँगा, ओके, तो यहाँ पर कितनी करनी पड़ेगी, 9 करनी पड़ेगी। अगर मैं a की वैल्यू 3 करूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे 8 करनी पड़ेगी। a की वैल्यू मैं अगर 4 करूँगा तो b की वैल्यू मुझे कितनी करनी पड़ेगी भाई, b की वैल्यू मुझे 7 करनी पड़ेगी। फिर अगर a की वैल्यू मैं 5 करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे 6 करनी पड़ेगी। इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे युग्म बनेंगे जो कि आपके ओके धनात्मक पूर्णांक होंगे, जो कि 9 99 इनका योग होगा और महत्तम समावर्तक 9 होगा। तो ऑप्शन क्या आने वाला है, 5 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 5 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन दिया 1 2, अच्छा ये पूरी सीरीज दी है, इसका आपको रेंज बताना है। अच्छा रेंज क्या होती है, रेंज पहले पता होना चाहिए। ओके, रेंज क्या है, रेंज होती है आपकी जो आपकी मैक्सिमम नंबर है, क्या है आपका मैक्सिमम नंबर है माइनस आपका मिनिमम नंबर। ओके, मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है आपके पास, और मिनिमम नंबर क्या है, 1 है। तो आपका रेंज क्या हो गई, आपका परास क्या होगा, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 99 अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब वो 99 अंक पा लेता है, लेकिन फिर भी 12 अंक से फेल हो गया। और अधिकतम अंक निकालने, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में कितने थे वो हमें पता करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि 37% जो होगा, क्या 37% जो होगा वो 99 प्लस 12 नंबर ये होंगे, यानी कि 37% बराबर कितना होगा आपका, ये होगा कितना आपका 111, कितना होगा 111। ओके, 111। अच्छा 100 आप 37, ओके 37 दिया कितने होते हैं 111, 37 दिया कितने होते हैं 111, यानी 1% बराबर 3 होगा, तो 100% बराबर कितना होगा भाई 300 होगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा 300। कितना आएगा 300 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन दिया है, 300 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग क्लिक कमेंट करेंगे। दो बर्तनों में 9 7 और 11 5 के अनुपात में दूध और पानी है, यदि दोनों बर्तन 1:1, अच्छा 1:1 लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1:1 की जगह पर समान अनुपात भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समान अनुपात भी हो सकता है। 1:1 के अनुपात में मिश्रित किए जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। एक चीज ध्यान रखेंगे, 1:1 यहाँ पर लिखा है, लेकिन वहां पर समान अनुपात भी लिखा जा सकता है। ओके, समान अनुपात लिखा हो तो भी वही बात होगी, 1:1 है वो भी सेम बात होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं मिल्क, फिर लिख लेते हैं वाटर। ओके, पहले मिल्क 9 7 था। ओके, मिल्क जो वाटर 9 7 था, फिर बाद में हो गया 11 और 5। ओके, अगर एक चीज देखेंगे आप, 9 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और 11 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो अभी 16 मिलेगा। यानी कि जो अनुपात है वो 1:1 में ही पहले से है, पहले से जो चीज़ दी हुई है वो 1:1 में दी हुई है। तो भाई क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 20। ओके, अनुपात ये हो गया 12, अनुपात 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा
5:3 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में थे, 1:1 में थे, तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से मैं करने के लिए बताऊंगा आपको। क्या क्वेश्चन दिया है, आपको दिया tan थीटा, ओके ओके, उसके बाद दिया है, ओके ये दिया है आपके पास, ये यहाँ पर, ओके ये इस प्रकार दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर, एक मतलब मैं आपको जो एक ट्रिक तरीके से बताऊंगा। मान लीजिए एक ये वैल्यू दी है, ओके ये वैल्यू दी है 72, ओके प्लस का आपको फिर से दिया है 72, ओके फिर प्लस का दिया है 72, ओके ओके ये आपको दिया है, ओके इसका इन्फिनाइट दिया है। तो इनको आप कैसे निकालोगे, तुरंत कैसे निकालोगे? तुरंत निकालने का फॉर्मूला बस इतना है कि आप जो है इस 72 का ऐसा फ्रैक्शन करना है जिनका अंतर कितना हो, 1 हो, इनका अंतर कितना हो, 1 हो। ओके 9 अट्टे 72 होते हैं, कितना होता है, 9 अट्टे 72 होते हैं। अगर हमें प्लस दिया हो, क्या दिया हो, अगर हमें प्लस दिया हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या चुनते हैं, और अगर माइनस दिया हो तो हम छोटी संख्या यहाँ पर चुनते हैं। ओके तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है -2, ओके 2 माइनस दिया है, फिर से माइनस, ओके 2 दिया है, फिर से -2 दिया है, और इन्फिनाइट करके ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके ये यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर 2 × 1 होगा। ओके तो हमने बोला क्या था, हमने बोला था कि अगर माइनस दिया हो, ओके हमने बोला क्या था, tan थीटा, ओके माइनस दिया हो तो हमें छोटी वाली वैल्यू चूज करने दी और छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। अब tan थीटा 1 बराबर कब होता है, tan थीटा 1 बराबर तब होता है जब tan की वैल्यू कितनी हो, tan की वैल्यू 45 हो, और tan से tan काट दिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 आ गई है, कितनी आ गई है, 45 आ गई है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या हमारे लिए, क्वेश्चन दिया, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये कल जैसा ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। ओके क्या है, सेम एज इट इज जो है इस प्रकार का क्वेश्चन है। ओके लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अभी तो 14 क्वेश्चन हुए है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है, उसकी सेलिंग प्राइस है 25, ओके और वो प्रॉफिट कितना कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है आपको कितना, कल जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज को करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट कर रहा है 5, ओके 5 का, या 5 रुपये बोल लीजिए, 5 मीटर बोल लीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए। ओके अब उसकी कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालें, क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 25 है, ओके प्रॉफिट कितना है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, सीपी कितनी आ गई आपके, 20 आ गई है। इस सीपी पर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज में निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए, 5 और 20 और 4 का इसमें करेंगे तो 25%। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 25%। कितना है प्रॉफिट, 25% में प्रॉफिट है। ऑप्शन कहाँ आ गया, बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग कमेंट करेंगे। भाग ए में 50 विद्यार्थी की औसत आयु वर्ष 14 वर्ष है, भाग बी में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष, ओके 6 वर्ष है। दोनों भागों की कुल विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। देखिए आप इसको ट्रिक से करें, कैसे भी करें, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए वाला भाग है, कितने लोग हैं, 50 विद्यार्थी हैं, ओके और आयु कितनी है, 14 की आयु है। ओके तो आप इंटू कर दीजिए, 0 तो आ जाएगा, 5 और 20, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5, ओके 5 और 2 7 हो गए। ओके ए वाला भाग हो गया। अगर हम बी वाले भाग की बात करें तो ये 30 विद्यार्थी हैं और उनकी आयु जो है 6 वर्ष है, 6 × 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, प्लस कर लीजिए 8 हो जाएगा, ये कितना 8 हो जाएगा। अब टोटल कितना है 50 और कितना ये है 80। ओके तो डिवाइड में लगा दी 80, 0 से 0 काट दिए और 8 ओके 8 से 88 काटेंगे तो 11 ईयर आ जाएगा, कितना जाएगा 11 साल आ जाएगा। ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, सी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन हमने देखे आज इतने बढ़िया तरीके से। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम में आए हैं इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आपने शेयर नहीं करा है तो शेयर कर देंगे, यहाँ तक वीडियो देखिए तो शेयर जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम पर जाकर इसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर जो है PDF वगैरह मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।